आशीर्वाद दीजिए। सदा सुहागन रहो। थैंक यू बुआ जी, थैंक यू। हमने गहना को इस घर की बहू के रूप में अपनाया था जब वो आसमान से पकड़वा विवाह करके आई थी। तब माना था हमने उसे अपने परिवार की बहू। लेकिन अब जब गहना और आयुष्मान का तलाक हो ही चुका है और आयुष्मान की शादी हो गई है आलिया से, तो अब हम आलिया को अपने परिवार की, राय सिंह परिवार की बहू मानते हैं। क्योंकि आलिया को ये हक तो मिलना चाहिए ना। बुआ जी ये गलत कर रही हैं। अच्छा लल्ला, अब तुम हमको सिखाओगे का सही है का गलत, या इस गहना से पूछे? बुआ जी एकदम सही निर्णय लिए हैं बुआ जी आप। अब गहना को छोड़िए आप, क्योंकि वैसे भी गहना अब आयुष्मान की नहीं, शक्ति सिंह की अमानत है। इसे हम लेकर के जाएंगे, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मैं डॉक्टर बाबू से कोई अलग नहीं कर सकता। तुम्हारा नहीं, मेरा आयुष्मान। और अच्छा रहेगा कि तुम अपने शक्ति सिंह के साथ वापस चली जाओ। सुना नहीं तुमने? डॉक्टर बाबू सिर्फ हमरे हैं और हमरे रहेंगे, कोई अलग नहीं कर सकता हमें उनसे। ओह माय गहना, यहाँ से भागोगी कैसे बाहर? चारों तरफ नदी है जिसमें मगरमच्छ है। खुश नहीं होगा डॉक्टर बाबू आपको। आलिया, हमने पहले ही देख लिया था तुम्हें गुब्बारों में हवा भरते हुए। तुम्हारी चाल का थी वो हमें पहले ही पता चल गई थी। अब हम डॉक्टर बाबू को ऐसे लेकर जा रहे हैं। भोलेनाथ, हमरा बच्चा। जाना था तो अकेले जाती ना, आयुष्मान को साथ में लेके काहे चली गई है? मैं मेरे आयुष्मान को कुछ नहीं होने दूंगी। गहना, तुम ठीक नहीं कर रही हो। बहुत गलत किया है तुम लोगों ने हमरे डॉक्टर बाबू के साथ, लेकिन अब हम और गलत नहीं होने देंगे इनके साथ। अभी तो बच गई, लेकिन एक काम करती हूँ, जाती हूँ और इससे अपने आयुष्मान को बचा कर लाती हूँ। डॉक्टर बाबू, हमें अच्छी तरीके से पकड़ कर रखी। कहना तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। छोड़ो यार, तुम शहर की लड़कियों, तुम्हारे बस का नहीं है सब।
आयुष्मान को कुछ नहीं होना चाहिए। हे भोलेनाथ, यहाँ नदी में तो मगरमच्छ है, हमें जल्दी से ही नदी पार करनी होगी। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, हमें कुछ भी हो जाए लेकिन हम डॉक्टर बाबू को कुछ नहीं होने दे सकते। क्या करें? अरे क्या कर रहे हो? बच्चे मगरमच्छ वाली झील में गिर जाएंगे, रुक जाओ। अरे कहना का कुछ भी हो, किसको परवाह है? कल की मरे आज ही मर जाए। ए शक्ति सिंह, आयुष्मान साथ में है, जरा संभाल के। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं कह रही हूँ ना, रुक जाओ। हे भोलेनाथ, हमें बस किनारे तक पहुंचा दीजिए। डॉक्टर बाबू, आप ठीक तो है ना? हाँ क्या ना, मेरे साथ हो तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत समझदार है, वो खुद को भी बचा लेगी और आयुष्मान को भी। अब क्या करूं? कैसे रोकूं इस गहना को? डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू होश में आइए। डॉक्टर बाबू, आंखें खोलिए ना अपनी। भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, हमारी मदद कीजिए। डॉक्टर बाबू को ठीक कर दीजिए। हमें कोई रास्ता दिखाइए ना भोलेनाथ। डॉक्टर बाबू, ये भोलेनाथ का बेलपत्र है। ये आपके शरीर में जो भी जहर है उसको कम कर देगा और आप जल्दी ठीक हो जाओगे। आप होश में आ जाओगे डॉक्टर बाबू। हम दोनों मिलकर सब ठीक कर देंगे। दूर हटो मेरे आयुष्मान से। दूर रहने की जरूरत तुम्हें हमरे डॉक्टर बाबू से हमें नहीं समझी। इस बार तुम मेरे आयुष्मान को मुझसे छीन नहीं सकती हो।
गांव की लड़की को उसकी मिट्टी में नहीं हरा सकती, तुम समझी? हमरे डॉक्टर बाबू से दूर रहो आलिया, आखिरी बार समझा दे रहे हम तुम्हें। लगता है तुम शहरी लोगों को प्यार की भाषा समझ नहीं आती। अभी समझाते हम तुम्हें। डॉक्टर बाबू और हमारी जोड़ी भोलेनाथ ने बनाई है। कोई भी तीसरा आकर हमें अलग नहीं कर सकता, वरना उसका विनाश होना तो तय है। समझी तुम? ऐसा ना तुमको लगता है, और इतना ही भरोसा है ना अपने भोलेनाथ पर, तो जा बोल कि तेरी वो रक्षा करे, तुझे बचाए यहाँ से, क्योंकि इस बार आयुष्मान मेरा होकर रहेगा, मैं बनूंगी उसकी बीवी, तू समझी? और इस बार कुछ भी करना पड़ेगा ना, मैं करके दिखाऊंगी। इंतजार कर रहे हैं वो। बाय बाय कहना। अब हमें पूरा भरोसा था कि आप ठीक हो जाओगे और हमारी मदद करोगे, और आप आ गए अपनी मदद करने के लिए। अब हमें ऊपर की तरफ कीजिए। अब आलिया ही मेरी पत्नी है। वे आलिया, तुम्हें कोई हक नहीं बनता है कि तुम इतनी खूबसूरत लगो, वो भी खुद की आरती करते हुए।
वैसे भी मैं खुद की आरती क्यों ना करूं? आखिर मैंने अपनी किस्मत खुद से लिखी है। आज इस घर पे भी राज कर रही हूँ सिर्फ मेरी बदौलत से, ना कि भगवान की। जब से गहना इस घर से गई है, इस घर के मंदिर का दिया ही नहीं जल रहा है। हे मदर इन लॉ, क्या हुआ? दिया नहीं जला? कोई बात नहीं, यहाँ आके आरती कर लीजिए, शायद जल जाए। आइए। बंद करो ये तमाशा आलिया, अच्छा नहीं लगता है। ओह माय स्वीट लिटिल मदर इन लॉ, ऐसा है अब आपको भगवान की आरती बंद करके मेरी आरती करनी पड़ेगी, क्योंकि इस घर के लिए भगवान तो मैं ही। तो लीजिए और कीजिए मेरी आरती। इनफैक्ट ये आरती तो अब आपको ही करनी पड़ेगी। क्या है ना, मुझे तेरी पसंद नहीं है। कीजिए मेरी आरती। जय हो मेरी बहू रानी, तुम ही हो इस घर की महारानी। हाथ से इस घर में चलेगी सिर्फ तुम्हारी जोर मनमानी। से आवाज नहीं आ रही है। कम ऑन अगेन। जय हो मेरी बहू रानी, तुम ही हो इस घर की महारानी। अब से इस घर में चलेगी सिर्फ तुम्हारी ही मनमानी। जय हो सासू माँ, अब आप ही हो मेरे जीवन की आस। आप ही हो महारानी और इस घर में सदैव चलेगी आपकी ही मनमानी। आलिया ये क्या कर रही हो? आपकी आरती उतार रही हूँ, आपकी पूजा कर रही हूँ, ताकि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। शाबाश आलिया, जिस तरह से अपनी सास की, इस परिवार के बड़ों की इज्जत करती हो ना, हमरा तो मन ही खुश हो जाता है। आलिया, एक बात करनी थी तुमसे। कि हर महीने आयुष्मान और अपनी शादी का जश्न मनाना जरूरी है का? हमरे पास पैसे तो है नहीं, हाँ? जैसे तैसे लोगों से कर्जा लेकर ये घर चला रहे हैं। अब कर्जे में लिए हुए पैसे भी खत्म हो जाएंगे तो दाल रोटी की भी मुसीबत हो जाएगी बिटिया। और ऐसा ना हो कि ये सब जश्न देख के कर्जदार आके दरवाजे पे खड़े हो जाएं, फिर क्या करेंगे हम? पर बुआ जी, आप जानती है ना ये दिन मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना स्पेशल है। प्लीज मुझे सेलिब्रेट करने दीजिए ना, प्लीज। देखो, खुशियां मनाने से मना नहीं कर रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं क्योंकि तुम समझदार हो। बेटा, अगर बारिश ना पड़े ना तो कुएं से पानी निकालते जाओ तो कुआं भी सूखा पड़ जाएगा एक दिन। तुमसे तो कुछ छुपा नहीं है, इस घर की हालत जानती हो। एक ढेले की कमाई है नहीं, हाँ? अब ऐसा ही रहा तो कैसे चलेगा, इसलिए समझा रहे हैं तुमको। आप कहती है तो मैं मान लेती हूँ, पर आज मेरे और आयुष्मान की 6 मंथ्स की एनिवर्सरी है, आशीर्वाद नहीं देंगे? लो, आशीर्वाद देने में कौन से पैसे लगते हैं, ले लो आशीर्वाद। शाबाश, सदा सुहागन रहो। भोलेनाथ, संभालिए।
भोलेनाथ। हे बेटा, बेटा तुम सच में ना वरदान हो हमरे लिए। आज तुम ना होती तो न जाने क्या हो जाता हमरे साथ। मुझे आपकी साड़ी में आग कैसे लगी? दीदी कैसी हैं आप? ठीक है। एक मिनट, सासू माँ, कहीं आप फिर से उस दिया को जलाने के लिए तीली तो नहीं डाली थी उसमें? ओह माय गॉड, कहीं उससे ये आग तो नहीं लग गई? शिट, तो बहुत गलत हुआ। आलिया, ये क्या बोल रही हो तुम? जब तुम नीचे बैठी थी तब दीदी की साड़ी में आग लगी थी ना? सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही है? भला मैं ऐसे कैसे करूंगी? बुआ जी, आप तो जानती है ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती हूँ। देखिए ना वो कैसे बोल रहे हैं। मैंने सच में ऐसा। बेटा मन छोटा नहीं करते, दिमाग ठीक है तुम्हारा? पागल हो गई हो? जिंदगी निकल गई इस परिवार में, पर घर संभालना नहीं आया तुमको। बच्ची का मन दुखा दिया ना, मन छोटा नहीं करते। अरे ये सब छोड़ो, तुम हमको ये बताओ आयुष्मान कहाँ है? कल से नजर नहीं आया हमरा लल्ला। बुआ जी, कल रात को वो देर रात तक काम कर रहे थे ना, इसीलिए लेट हो गया। अब इसलिए अभी तक सो रहे होंगे। कोई बात नहीं, मैं जाके लेकर आती हूँ। अरे तो फौरन लेके आओ, जश्न के अकेले मनाओगी? शाबाश। हे भोलेनाथ, आलिया है तो हमारा परिवार है, नहीं तो न जाने इस घर का क्या हो जाता। कल रात को आयुष्मान को इतनी पिला दी है कि अब समझ में नहीं आ रहा इसे होश में कैसे लाऊं। क्या करूं?